अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल स्टेटमेंट फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आती है पर्सनल स्टेटमेंट वो आती है ये। इज टेक्नोलॉजी नेगेटिवली इम्पैक्टिंग पीपल्स एबिलिटी टू क्रिएट। जो टेक्नोलॉजी है, अब देखें एआई आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। आजकल जो भी स्टूडेंट्स आप अपने किसी भी बंदे से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या किसी टीचर से, आप कहते हैं कि नहीं हम एआई से पूछ लेते हैं, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। ये आपकी एबिलिटी को ख़त्म कर रही है, एबिलिटी को कम कर रही है। ठीक है, टू क्रिएट, इसके ऊपर आपने नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना है। ठीक है, नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन पीपल एबिलिटी टू क्रिएट। ठीक है, इसके ऊपर आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, कोई अप्रोक्सीमेटली 15 लाइन्स की। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आपके पास टाइम कितना होगा, अप्रोक्स 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा वो शीट के ऊपर लिख के भी बता दिया कि कैसे कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो आप ऐसे वाली देख लें। ठीक है, आगे बात करेंगे जी हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल स्टेटमेंट फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट इज दिस। वन टाइम यू हेल्प्ड समवन। एक ऐसा वक्त, एक ऐसी बात कि जब जिस टाइम पे आपने किसी की मदद की हो, वो आपने लिखनी है अपने अल्फाज के अंदर। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले मद्देनजर कौन कौन सी चीजें रखनी है। ठीक है, आपने चीजें मद्देनजर कौन कौन सी रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें भी आपने ऐसे की तरह है, सबसे पहले आपने इंट्रो करना है, देन इसकी बॉडी लिखनी है, मेन बॉडी जिसे कहते हैं, और एंड पे कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक है, ये तीन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक है, लेकिन इसको आपने कैसे लिखना है, इसमें आपने वर्ड यूज करना है आई का, क्योंकि पर्सनल है, आई का और माई का। मैं और मेरे गोल्स, माई गोल्स, मैं ये करना चाहता हूं, मैंने ऐसे उसकी मदद की। ठीक है, ये दो वर्ड्स आपने यूज करने हैं। इसको भी आपने ऐसे की तरह नहीं लिखना शुरू कर देना कि हिज ऐसे, हिज मेन ओपन, हिज हु, जो भी, मतलब ऐसे की तरह इसको नहीं लिखना, आपने पर्सनल लेना है, इंडिविजुअल पे लेना है। कि जैसे कि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, कि आप लॉयर बनना जा रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आपने इन दो वर्ड्स को लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर ये वर्ड यूज नहीं करेंगे तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं ये थर्ड पर्सनल स्टेटमेंट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाई डू यू वांट टू बिकम अ लॉयर, या वो आपसे पूछ सकता है, ऐसे भी पर्सनल स्टेटमेंट पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि आपने लॉ का प्रोफेशन क्यों चूज किया। ठीक है, एज अ लीगल कैरियर। ठीक है, वाई डू यू वांट टू बिकम अ लॉयर, ठीक है, आप वकील क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, इसमें से आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें आपने हो सके तो इंट्रोडक्शन अपना करवा दें, अगर ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मैंने यहाँ से एफएससी इंटर किया, और देन मैंने कोई देखा कि गरीबों की कोई मदद नहीं था करता, उनकी कोई आवाज नहीं था बनता, तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं भी वकील बन के उन गरीब मुस्त लोगों की आवाज बन सकूं। इस तरह से आपने तमीद बांधनी है पर्सनल स्टेटमेंट की। मैं ये चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करूंगा। ठीक है, इस तरह से आपने लेके चलना है, इन दो चीजों को, दो वर्ड्स को आपने याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जी फोर्थ पर्सनल स्टेटमेंट की। हो कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेक पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन। ये देखिए, साफ और सरसब्ज पाकिस्तान आप
कैसे बना सकते हैं। आपने इसने बताना है कि हमें प्लांटेशन का बड़ा शौक है, पौधे लगाने का हमारा बहुत शौक है, हमारे घर के अंदर भी बहुत सारी लॉन्ड्री बनाई हुई है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम हमें सांस लेने में भी मदद मिलती है, और जब हम कहीं वॉक करने जाते हैं पार्क के अंदर तो उधर भी हमें सरसब्ज पौधे हमें देख के खुशी होती है। अगर जैसे कि आज के हालात हैं, आजकल में तो कोई दरख्त नजर ही नहीं आता, इस वजह से मैं और अपनी टीम एक बनाऊंगा और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फंड्स इकट्ठे करके हम खुद ये प्लांटेशन का अमल स्टार्ट करेंगे। साथ में गवर्नमेंट को भी बताएंगे कि आप हमें इतने फंड्स दें, ऐसे करें वो करें जो भी, ठीक है, ऑल दैट, कि हम हर गली में, हर शहर में और हर सड़क के ऊपर दरख्त लगाएंगे जिससे हमारा पाकिस्तान साफ रहेगा, ग्रीन रहेगा, अच्छा रहेगा और हमें सरसब्ज पाकिस्तान मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपने लेके चलना है। ठीक है, आगे बात करेंगे जी लास्ट पे, फिफ्थ वाली। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल स्टेटमेंट है लॉ एडमिशन टेस्ट की। हाउ डिड यू हेल्प अ रोड एक्सीडेंट विक्टिम। विक्टिम किसे बोलते हैं? रोड एक्सीडेंट, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया, विक्टिम जिसके ऊपर होता है, जिसके ऊपर जो अफेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, जो अफेक्ट होता है, आप किस तरह से हेल्प करेंगे उस जो मतलब कि आप जा रहे थे, आपने देखा कि सामने एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, बंदा गिर गया है, वो खून में लिपटा हुआ है, तो उसको आप किस तरह से मदद करेंगे? ठीक है, आप इसमें बता सकते हैं कि मैं 1122 पे कॉल करूंगा, रेस्क्यू वालों को बुलाऊंगा कि उसकी मदद करें, अगर वो टाइम पे ना आए तो मैं खुद उसकी थोड़ी सी फर्स्ट एड कहीं से बैंडेजेस लेके कोई कुछ करके मैं खुद उसको मदद करूंगा, ऐसे करूंगा, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, और फिर वो जब थोड़ा सा तंदुरुस्ती की तरफ गामजन हो जाएगा तो फिर मैं उसको खुदा हाफिज करके वापस आ जाऊंगा। इस तरह से आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक क्या होता है, ये मैं एक चीज लिखने लगा हूं, इसको आपने यार, पर्सनल स्टेटमेंट का जो टॉपिक होता है वो, ये चारों पांचों टॉपिक देखें, ये सारे पर्सनल हैं, आपके ऊपर पर्सनल है। ठीक है, ये देखें, ये टॉपिक जो होता है वो होता है पर्सनल टॉपिक, पर्सनल होता है। और क्या होता है इसमें, आपने क्या करना होता है, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग या क्रिएटिव स्ट्रक्चर कर लें, क्रिएटिव स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और थर्ड पे क्या आता है हमारे पास, थर्ड पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है, ठीक है, वो आता है इसका स्टाइल। इसका स्टाइल क्या आएगा, स्टाइल आएगा इसका हाईली, हाईली सब्जेक्टिव और रिटन बाय फर्स्ट पर्सन। ठीक है, रिटन इन फर्स्ट पर्सन, कि आप खुद लिख रहे हैं, कोई सेकंड पर्सन नहीं है, रिटन इन, ठीक है, रिटन इन फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि जो आपका है, कि जो आपका है ये टॉपिक वो पर्सनल होगा। देन आपने इसमें क्रिएटिव स्ट्रक्चर बनाना है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, और हाईली सब्जेक्टिव होगा, टू द पॉइंट लिखना है, और रिटन बाय फर्स्ट पर्सन के आप खुद उधर मौजूद हैं एज ए इंडिविजुअल। ठीक है, ये आपने पर्सनल स्टेटमेंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दी हैं, इनको एक बार आप सब स्टूडेंट्स देख लें। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाएं। अगर आपने लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करनी है, कोचिंग क्लासेस लेनी है ऑनलाइन या फिजिकल, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाएं, उधर अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें सेंड करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। ठीक है, तो जल्दी से आपको कोई क्वेश्चन हो
तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और इनमें 3 चीजें क्या याद रखनी है, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है। और इसमें आई और माई का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि मैं खुद, ठीक है। पर्सनल मीन मुझसे पूछा जा रहा है कि तुम ऐसा क्या करोगे, ठीक है। इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। और अगर आपको कोई भी दुश्वारी पेश आ रही है लॉ एडमिशन टेस्ट में, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप सब स्टूडेंट्स इन पर्सनल स्टेटमेंट को एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। ठीक है जी, आप सब स्टूडेंट्स ने आई होप सो सारी देख ली होगी। और इसकी आपको मैंने लाइंस भी बता दी थी। आपके पास लाइंस होंगी 15 लाइंस अप्रोक्सीमेटली, और टाइम होगा आपसे आपके पास 10 टू 15 मिनट्स लिखने के लिए, ठीक है। ठीक है जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।